Hello students, let's see this question. The question has two statements, first and second. आपको correct option choose करना है. Statement first कहता है alkanes containing more than 3 carbons exhibit chain isomerism. बिल्कुल true statement है. सेकेंड में कहता है all the carbon atoms in alkanes are sp3 hybridized. ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं. देखिए, अगर आपने कोई एल्केन लिया, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अगर मैं एक कार्बन देती हूँ तो CH4 बन जाएगा. अब एक कार्बन में आप अरेंजमेंट, कनेक्टिविटी डिफरेंस दिखा ही नहीं सकते हो. यही आपका होगा कि हमेशा एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरीके से प्लेस्ड होंगे. सो ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता. अगर आपने दो कार्बन ले लिए तो C2H6 हो जाएगा. सो दो कार्बन भी आपस में हमेशा ऐसे ही लगेंगे और इनसे हाइड्रोजन भी अपनी वैलेंसी को ऐसे ही सेट, उनकी वैलेंसीज को ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, अगर आपने तीन कार्बन ले लिए तो 3 6 3 C3H8 हो जाएगा. तो तीन कार्बन भी अगेन ऐसे ही लग सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. सो 8 हाइड्रोजन के पास यही तरीका बचता है इस तरीके से लगने के लिए. ठीक है, बट अगर आपने चार कार्बन ले लिए तो C4H10 हो जाएगा. अब ये चार कार्बन कैसे लग सकते हैं कि चार कार्बन बैक टू बैक लग जाए तो चेन बना लें. ठीक है, इस तरीके से फ्री बॉन्ड्स छोड़ रही हो हाइड्रोजन है. ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन जाए और एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ऐसे आ जाए. तो देखो, हाइड्रोजन तो अभी भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो दो फॉर्म्स बन गए ना. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, चेन का डिफरेंस है. एक में तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और एक में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो जाएगी. सो अब आप देख रहे हो कि अगर तीन से ज्यादा कार्बन होंगे किसी एल्केन के अंदर तभी वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पा रहा. अब सारे ही कार्बन एटम्स आप एल्केन्स में देखोगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा. राइट, सो दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स है. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.